बिहार में एमएलसी का चुनाव संपन्न हो गया। कोसी से राजद की सीट पे जीते डॉक्टर अजय कुमार सिंह। देखिए दरवाजे पे कई लोग यहां आए हुए हैं, सभी माला पहना रहे हैं और कई तरह की बातें चल रही हैं। सीधे बात करेंगे डॉक्टर अजय कुमार से। जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब लोगों के प्यार और स्नेह का समर्थन मिला और मैं विधान परिषद में जा रहा हूं। ये सब जनता का प्यार है। कल जिस तरीके से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी खींचातानी चल रहा था। देखिए, मैं शुरू से ही अपने जीत के प्रति आश्वस्त था और आश्वस्त का कारण सिर्फ यही था कि जब भी मैं अपने कैंपेन में घूम रहा था तो जनता का जो प्यार और समर्थन मिल रहा था, जनप्रतिनिधि जो हमारे वोटर होते हैं उनका जो प्यार और समर्थन मिल रहा था, तो मैं जीत के प्रति आश्वस्त था ही। और जब गिनती चल रही थी तो गिनती भी शुरू से ही रुझान मेरे पक्ष में था, तो उसमें किसी कसमकस की कोई बात थी ही नहीं। रुझान मेरे पक्ष में था तो मैं निश्चिंत ही था कि मुझे जीत मिल रही है। राजद के कई कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, प्रमाण पत्र आपको नहीं मिल रहा था, तो फिर ऐसे में आप क्या उस वक्त सोच रहे थे? कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, मैं जिला प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और वो लोग निष्पक्ष थे, कहीं से कोई पक्षपातपूर्ण बात नहीं थी। और बाहर में जो कार्यकर्ता थे, चूँकि उनको अंदर के मतगणना प्रोसेस से वो अवेयर नहीं थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो वो कार्यकर्ताओं का प्यार था कि वो थोड़ा अधैर्य हो रहे थे। वो उनका प्यार था, वो भी अपनी जगह सही थे, लेकिन प्रशासन पूर्णतः निष्पक्ष थी और प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा था और आज के दिन भी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कॉल आता है, उसके बाद जो है आप लोग एक्टिव हो जाते हैं। चुनाव की प्रक्रिया होती है, यह दूसरे और आम चुनाव से अलग प्रक्रिया होती है। इसमें पहले प्रथम वरीयता गिना जाता है, बाद में द्वितीय वरीयता गिनी जाती है, तो उसमें समय लगता है। समय लग रहा था तो आम कार्यकर्ता जो हैं उनको इस टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं था, इसीलिए वो अधैर्य हो रहे थे और कह रहे थे कि सर्टिफिकेट देने में देरी हो रही थी। जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कई जगहों पर राजद को हराया गया था, तो इस तरह की आशंका बन रही थी। तो उसी आशंका के तहत कार्यकर्ता में थोड़ा सा वो भूचाल आया था। कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि कहीं मेरे साथ फिर ऐसा तो नहीं हो, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। प्रशासन एकदम निष्पक्ष रूप से काम कर रही थी। मैं प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ। कोसी से आपकी जीत तय हो गई। जिस वक्त जीत की खुशी मिली, कई फ़ोन आ रहे होंगे, कई कॉल्स आ रहे होंगे, उस वक्त घर का क्या माहौल था? क्या आप नहीं, घर के माहौल से तो मैं परिचित नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना मोबाइल फ़ोन था, ना सूचना आ रही थी। घर पे तो जश्न का माहौल निश्चित रूप से था। लोग यहाँ जो हमारे समर्थक हैं, जो हमें चाहने वाले हैं, वो यहाँ भी मौजूद थे, वहाँ भी मौजूद थे। कुछ लोग यहाँ भी आ रहे थे, वहाँ भी जा रहे थे, तो लगातार। और चूँकि हमारा आधे किलोमीटर पे घर है जहाँ मतगणना हो रही थी, तो कहा जा सकता है कि आने जाने का सिलसिला बरकरार था और अपार स्नेह प्यार कल दिखने को मिल रहा था। जनता जिस तरह से आतुर थी, देर रात तक भी लोग डटे रहे थे। तो मैं जनता का, अपने पार्टी समर्थक का, अपने हित चिंतकों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अभूतपूर्व प्यार, समर्थन और शुभकामनाएं दी है। जिस दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए हुए थे सभा करने के लिए, उस दिन भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी। तो उस दिन आप एक बात कहे थे कि अगर हमारी जीत होती है, जो जनप्रतिनिधि अगर हमें जिता देते हैं, तो हम उसके लिए सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। उस पर आप कितना खरे उतरेंगे? मैं तो आज भी कायम हूँ। जिन लोगों के मत से मैं जीत कर सदन जा रहा हूँ, अगर मैं उनकी आवाज़ बनकर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करूँगा तो उनके प्रति बड़ी बेईमानी होगी। मुझे उन्होंने वोट दिया, मुझे उन्होंने भरोसा दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनकी समस्याओं पर, उनकी जो पीड़ा है उसको सरकार तक पहुंचाएं और अपनी सदन में उस बात को मजबूती से रखें। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसको सड़क तक ले जाने का काम करें। जी। कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे जिसमें जीत आपकी हो गई, हालांकि कई लोग पीछे रह गए, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं सभी प्रत्याशियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही उन्हें यह संदेश देता हूं कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये जीत उनकी भी है और हम लोग सब साथ मिलकर जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सुबह से तो कई लोग आ रहे हैं सब मिलने के लिए, सब माला लेके आ रहे हैं। जी 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 जी, सब प्यार है। सुबह से 5 बजे से लोग आ रहे हैं और अभी मुझे एहसास हो रहा है कि कितना लोग मुझे प्यार करते हैं। इस प्यार का अनुभव तो आज हो रहा है।
तो देखिए किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं वो माला लेके आ रहे हैं, मिठाई लेके आ रहे हैं, खिला भी रहे हैं। हालांकि मीटिंग किया जा रहा है और भी कई लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तब सर आप भी मिलने आए? जी मिलने आए हैं और हम सत्तौर पंचायत के मुखिया के पति हैं। हम लोग मुस्तैदी से इनको वोट दिए हैं और इनकी जीत हुई है। पूरा खुश है? पूरा खुश है। अब तो चाहे क्या कहेंगे, आप तो पूरा उस दिन सभा के दिन तो पूरा डटे हुए थे आप, तो हम देख बिल्कुल बड़ी खुशी है हम लोगों को कि कोसी प्रमंडल में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का आगमन सहरसा में एक ऐतिहासिक कदम बना और जिसका परिणाम आज सारे पूरे कोसी कमिश्नरी में लोग उत्साहित हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और अजय कुमार जी जीत के जन भावनाओं को उठाने का काम करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर, आरजेडी जिला अध्यक्ष सहरसा। तो देखिए और भी कई नेता हैं, पूरा मुस्कुरा रहे हैं भैया आप। हम लोगों को काफ़ी ये खुशी का क्षण है और ख़ास करके कोसी में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर एमएलसी का चुनाव जीता, जिसमें पूरे कोसी और समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग थे, जनप्रतिनिधि या आम जन में भी काफ़ी खुशी का माहौल था और आरजेडी के पक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जनप्रतिनिधि को मोड़ने का प्रयास किया। यही आज है। धीरेन्द्र यादव जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं सहरसा से। आप तो सर माला लेके आए हुए थे। न्याय की और विद्वान की जीत हुई है। न्याय और विद्वान न्याय की और विद्वान की जीत हुई है कोसी के धरती पर। हाँ, सामाजिक न्याय का जीत हुआ है। सब आवाम खुश है, जो चाह रहा था लोग उसका विजय हुआ है। बस यही। विपिन कुमार सिंह, समाज सेवी। तो देखिए खुद दरवाजे पे बैठे हुए हैं, कई लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, कई जिला परिषद मुखिया सरपंच समिति मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं और सभी लोगों को यहाँ पे मिठाई खिलाया जा रहा है। सुबह का वक्त है, काफ़ी खुशी का माहौल है। खैर, खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।